नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास गोल्ड है तो उस गोल्ड की प्योरिटी को कैसे चेक करें और उसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो आपको पता है कि गोल्ड हमारा आता है 24 कैरेट में, लेकिन 24 कैरेट में कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं बन सकती है, क्योंकि 24 कैरेट का गोल्ड बहुत ही मुलायम होता है। अगर उसका आप प्रयास भी करोगे बनाने का तो वो टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि उस गोल्ड में थोड़ी सी फिर अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जैसे आपका तांबा या चांदी, इस तरह की कुछ अलग अलग तरह के मेटल उसमें मिला के उसको हम लोग थोड़ी मजबूती देते हैं, जिसके कारण फिर हमारे आभूषण बन पाते हैं, डिज़ाइन हो पाते हैं। तो जो हमारा गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का गोल्ड मतलब कि 100% होता है, लेकिन जब 100% का आभूषण बन नहीं पाता तो उसमें मिलाई जाती है फिर अशुद्धियाँ, यानी कि अदर धातुएं मिलाई जाती हैं। तो उससे क्या होता है, फिर हमारे गोल्ड की वैल्यू उसमें कम हो जाती है। लेकिन जब हम दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार हमसे कहता है कि नहीं भाई, ये तो 24 कैरेट का गोल्ड है, तो आपको रेट 24 कैरेट का लगेगा। जैसे आज की डेट में अगर 50,000 रुपये रेट है 10 ग्राम का, तो अगर 10 ग्राम आप गोल्ड लेने जाओगे और उसका आभूषण बना हुआ, तो हो सकता है वो गोल्ड आपका 18 कैरेट का हो, या हो सकता है 10 कैरेट का हो, या 12 कैरेट का हो, या 14 कैरेट का हो, लेकिन रेट वो आपको 24 कैरेट का लगाते हैं। और आपसे अलग से कहेंगे कि मैं इसमें मेकिंग चार्ज नहीं ले रहा हूँ, फलाने चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, वो चीज़ें नहीं ले रहा हूँ। एक एहसान भी आपके ऊपर लाद देते हैं और आपको बोलते हैं कि हम आपको सबसे बढ़िया चीज़ दे रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको क्या करना है, कैसे बचना है इनसे, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको कैसे गोल्ड की जांच करना है, कैसे उसको परखना है कि प्योर गोल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए जो हमारे भारत सरकार द्वारा एक हॉलमार्क का एक साइन जो है सभी जितने भी क्रेता और विक्रेता होते हैं सबके लिए जारी किया जाता है, और एक गोल्ड का एक कह सकते हैं कि टेस्ट होता है उसकी प्योरिटी का, जिसको हम लोग हॉलमार्क के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी लें तो हॉलमार्क की ज्वेलरी ही लें, बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी कभी भी ना लें। उससे ये होता है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि सामने वाला आपको कितने कैरेट का गोल्ड आपको दे रहा है। अगर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कितने कैरेट का गोल्ड आपको दिया जा रहा है तो आप फिर उसमें ठग जाओगे, उसमें पता ही नहीं चल पाएगा कि आप कितने कैरेट का गोल्ड ले आए। क्योंकि दुकानदार हमेशा कहेगा कि मैं तो आपको बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ, 24 कैरेट का गोल्ड दे रहा हूँ। आप जब जाओगे, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होगे तो हो सकता है आपको बोले कि 24 कैरेट, जब जानते हो कि आप 24 कैरेट का गोल्ड नहीं बनेगा तो हो सकता है फिर आपको बोलेगा 22 कैरेट का। अदरवाइज़ तो आपको वो सीधे 24 कैरेट का ही गोल्ड बताएंगे कि हम आपको प्योर 24 कैरेट का गोल्ड दे रहे हैं। कुछ लोग तो 24 कैरेट से भी ऊपर बना लेते हैं, 26 कैरेट का 25 कैरेट का गोल्ड आपको हो सकता है बता दें, लेकिन 24 कैरेट से ऊपर गोल्ड होता ही नहीं है। 100% जो प्योरिटी वाला गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का ही होता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि हॉलमार्क का जो साइन होते हैं उसमें 5 साइन होते हैं। एक ट्रायंगल टाइप का होता है, वो आपका बेंचमार्क होता है जो आपकी कंपनी का होता है, हॉलमार्क कंपनी का होता है। और उसके बाद फिर आपके कैरेट का जो परसेंटेज का एक नंबर होता है, जैसे आपका 23 कैरेट है या 22 कैरेट गोल्ड है तो 22 कैरेट पे आपका जो है 916 होता है नंबर। और जब आप 75% यानी कि अगर उसमें 75% सोना है, 25% अशुद्धि है, तो वो हो जाता है आपका 18 कैरेट का गोल्ड। ये कैरेट भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, कैसे उसका नंबर निकालते हैं। सारा कुछ इस वीडियो में रहेगा, पूरा वीडियो आपको देखना है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हॉलमार्क के जो साइन होते हैं इनके क्या मतलब होते हैं, और इसको मैं अपनी ज्वेलरी जो मैं खुद पहने हुई यहाँ पे इस ज्वेलरी पे मैं इन साइन को आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि इस पे कौन सा साइन बना हुआ है और पूरे हॉलमार्क के पूरे साइन बने हुए हैं या नहीं। तो आप भी अपनी ज्वेलरी को इसी तरीके से चेक करिए और पता करिए कि आपकी ज्वेलरी कितने कैरेट गोल्ड की है। यहाँ पे एक देख सकते हैं आपको, एक ये जो भी आपकी ज्वेलरी होगी, जो भी आपका गोल्ड जो आप ले रहे होंगे, तो उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से 5 साइन बने रहते हैं, ठीक है। अब इन साइनों के मतलब भी आप समझ लीजिए। जो पहला ट्रायंगल टाइप का एक साइन बना रहेगा, ठीक है, ये होता है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS लोगो होता है। ये लोगो आपका जो है
भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया लोगो है। और उसके बाद प्योरिटी ऑफ गोल्ड, जो भी आपकी प्योरिटी है, आप जो गोल्ड ले रहे हैं उसमें कितने % सोना है। जैसे इसमें 916%, यानी कि 100, अगर 1000 की बात करें तो 1000 में इसमें 916 जो है प्रतिशत सोना है, यानी कि 9.16% इसमें सोना है। ये कैसे निकाला जाता है मैं इस पे भी बात करूँगा। अभी आपको पहले यहाँ पे समझा दूँ कि प्योरिटी ऑफ गोल्ड या तो ये रहेगा, या तो अगर आप 75% गोल्ड है आपका तो उसमें 75% के लिए आपका जो साइन रहेगा वो रहेगा 750 ठीक है, 750 उसका साइन रहेगा। तो आगे है फिर ऐसे सेंटर, यानी कि जहाँ पे इसका इसके बाद है असेस सेंटर। असेस सेंटर उनको कहते हैं जहाँ पे आपकी ज्वेलरी की जांच होती है, यानी कि परख होती है। हॉलमार्क का जहाँ पे सेंटर है जांच का, उसको बोलते हैं असेस सेंटर। इसके बाद आता है ज्वेलर्स आइडेंटिफिकेशन मार्क। इसके बाद है ज्वेलरीज आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो यहाँ पे एक ज्वेलरी का आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, यानी कि हो सकता है वो ज्वेलर का अपना एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, जैसे अपनी दुकान का एक साइन होता है, एक अपना निशान होता है। हर कंपनी का, हर दुकान का अपना एक लोगो होता है, वो यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पे जे है, तो जे यहाँ पे लास्ट में जो दिखाया गया है ये है आपका उस साल, जिस साल आपका ईयर ऑफ हॉल मार्किंग, जिस साल की ये हॉल मार्किंग हुई है उस साल के को ये शो करता है। जैसे पी है, ठीक है, जे है, तो ये सारे निर्धारित होते हैं, इसके लिए वर्ष निर्धारित होते हैं कि इस साल को किस अक्षर से दर्शाया जाएगा। तो ये आप अपने जहाँ भी आप गोल्ड खरीदते हो उससे पूछ लीजिएगा कि ये जे जो है ये किस वर्ष के लिए है। अब जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 958। जो 958 नंबर होता है वो 23 कैरेट का होता है, और जो 22 कैरेट का नंबर होता है वो होता है 916। और इसी तरीके से आपका जो है 21 कैरेट का जो होता है वो 875 होता है नंबर, और जो 18 कैरेट का होता है वो 750 होता है, और जो 17 कैरेट का होता है वो 708 होता है, और 14 कैरेट का होता है उसका नंबर होता है 585, और 9 कैरेट का जो गोल्ड होगा उस पर उसका जो प्योरिटी नंबर होगा वो होगा 375। आपको मैं बता दूं ये प्योरिटी नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए आपको पता है 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है हमारा, ठीक है, 24 कैरेट का गोल्ड होता है, और इसको अगर हम 24 कैरेट के गोल्ड को 24 से डिवाइड कर दें और इसको परसेंटेज में निकाल लें तो ये हमारा आ जाएगा 100%, यानी कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो होता है 100%। अब अगर हम बात करें 23 कैरेट में, तो 23 कैरेट को हम 24 से भाग करेंगे और उसको गुणा करेंगे 100 से, यानी कि परसेंटेज हमेशा 100 से निकालते हैं। तो जैसे हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 95.8% आएगा, यानी कि 95.8% उसमें गोल्ड रहेगा, बाकी उसमें कोई दूसरी धातु जैसे आपका चांदी या जस्ता रहेगा। इसी तरीके से हम लोग 22 कैरेट में देखेंगे, तो 22 कैरेट को यानी कि 22 भाग 24 गुणे 100 करेंगे तो इसमें आएगा 91.6% इसमें गोल्ड रहेगा, और इसका जो नंबर बनेगा वो 916 बनेगा, और 23 कैरेट का जो नंबर बनेगा वो 998 बनेगा। मैं नंबर भी आपको बता दूं, चाहे तो आप इसमें इसका दशमलव हटा के संख्या को काउंट कर लीजिए, या आप चाहे तो नंबर निकालने के लिए आप यहाँ पे 100 की बजाय इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, आपका नंबर डायरेक्ट निकल आएगा। लिखा होना चाहिए, जैसे ये गोल्ड है 916 नंबर पे, तो 916 नंबर जो होता है वो आपका होता है 22 कैरेट। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 22 कैरेट का जो नंबर होता है, आपने भी जो 22 कैरेट का निकाला 22 गुणे 1000 बटे 24 करके देखिए, आपका भी इतना ही निकलेगा, 916 ही निकलेगा। तो ये 22 कैरेट का जो गोल्ड होगा उस पर ट्रायंगल के बाद लिखा होगा 916 नंबर। उसके बाद फिर एक साइन बना होगा, उसके बाद फिर आपका अगर P बना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है P फॉर 2012, N फॉर 2011, ठीक है। तो इसी तरीके से हर साइन का एक मतलब होता है, वो किस साल के लिए निर्धारित किया गया है। और उसके बाद होगा आपके दुकान का, जिस शॉप से आप सामान खरीद रहे हैं उसका साइन। चलिए इसको मैं आपको अपने जो गोल्ड पहने हूँ, जहाँ से मैंने ख़रीदा है वहाँ के गोल्ड पे आपको मैं
खुद के गोल्ड पे इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे दिखता है, कैसे ये काम करता है और कैसे आप इनकी सहायता से पहचानेंगे। तो ये 5 साइन आप ध्यान रखिएगा और अपने गोल्ड पे चेक करिएगा। चेक करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लोग अपनी जान पहचान में जाके गोल्ड तो ले आते हैं लेकिन वो ठग जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता उनके पास कितने कैरेट का गोल्ड आया और कितने कैरेट का वो पैसा दे के आए। तो मैं जो गोल्ड पहनता हूँ मैं आपको उस पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से हॉलमार्क रहता है और किस तरीके से दुकान के साइन के साथ उस पर हॉलमार्किंग होती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये अंगूठी का बॉक्स है जिसमें हमारी अंगूठी आई हुई थी और ये है लालजी सराफ। आप उसके ऊपर देखिए SN लिखा हुआ है। तो ये जो SN है ये इसकी दुकान का जो लोगो होता है वो होता है। और ऐसे ही ये हमारी जो चैन है उस चैन पे भी आप देख सकते हैं SN लिखा हुआ है और ये इनकी दुकान का एड्रेस है, गोल दरवाज़ा चौक, लखनऊ, लालजी सराफ। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस पर किस तरीके से हॉल मार्किंग होती है। तो जो हॉल मार्किंग होती है उस पर आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये साइन दिख रहा होगा, ये देखिए तो यहाँ पे आपको SN इनकी दुकान का भी साइन दिख रहा होगा और 916 जो कैरेट का सिंबल होता है, 916 परसेंटेज होता है 22 कैरेट का, वो आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद एक साइन और दिख रहा है और आगे एक जो ट्रायंगल वाला साइन है वो थोड़ा सा कट गया है तो वो सही से दिख नहीं रहा है। चलिए इस पे तो कम स्पेस रहता है, सही से नहीं आ पाता है। अब मैं इसको आपको अपनी अंगूठी की उस पर दिखाता हूँ। तो ये जो अंगूठी है आप इस पे देखेंगे इसका साइन। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आप स्पष्ट यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके बाद 916 लिखा हुआ है और उसके बाद एक H है, उसके ऊपर आपका एक सर्कल बना हुआ है, फिर U है और उसके बाद SN है। तो SN जो होता है वो दुकान का साइन होता है, बाकी आपके सारे हॉलमार्क होते हैं। और जो संख्या लिखी होती है 916, ये आपके कैरेट का परसेंटेज होता है। 916 आपके 22 कैरेट का परसेंटेज है जिसका नंबर है 916। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो भी ज्वेलरी होती है उस पर जो हॉलमार्क होता है उस पर 5 साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 5 साइनों को आपको देखना है। अभी मैं आपको इसका पैसा भी बताऊंगा कि कैसे निकाला जाएगा इसका पैसा। चलिए अब हम आपको इस पे बताते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कि 22 कैरेट गोल्ड का कैलकुलेशन करेंगे कैसे और 18 कैरेट गोल्ड पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे गोल्ड को कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आज का जो गोल्ड का रेट है वो है 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का। तो जब 50,000 रुपये रेट है हमारे प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट का, ठीक है, तो आप देखेंगे जब हम 1 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम निकालेंगे तो हम 50,000 को 24 से गुणा भाग कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2,083 रुपये। ये हमारा 1 कैरेट का गोल्ड 10 ग्राम की हुआ। यानी कि अगर हम 1 कैरेट का गोल्ड लें और जिसका वज़न होगा 10 ग्राम तो वो हमें पड़ेगा 2,083 रुपये का। और आपको बता दो इसमें 2 चीज़ें आपसे ऐड की जाएंगी, एक मेकिंग चार्ज, दूसरा GST। तो GST आपका 3% होता है स्टेट और सेंट्रल का, और आपका जो मेकिंग चार्ज होता है वो इनका डिफरेंट होता है, 3%, 4%, 5%, इवन 10%, 15% से 30% तक की, जो जैसा जिसको बेवकूफ़ बना पाता है बनाता है और उतना लगाता है। तो कहीं कहीं आपको जो है आपको ऑफ़र दे दिया जाता है, नहीं भैया मेकिंग चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो मेकिंग चार्ज आपसे वहीं नहीं लिया जाता है जहाँ पे आपको गोल्ड में श्योरिटी नहीं होती कि आपको कौन सा गोल्ड दिया जा रहा है, कितने कैरेट का गोल्ड दिया जा रहा हो सकता है आपको 9 कैरेट का गोल्ड दिया जा रहा हो, 10 ही कैरेट का गोल्ड दिया जा रहा हो। तो वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको लालच दिया गया कि भैया हम तो मेकिंग चार्ज नहीं लेते हैं, आइए हमसे ले जाइए, हम तो आपके बहुत पुराने जो है जानकार हैं,
आप तो हमारे मित्र हो, ये हो वो हो, हमारे फलाने रिश्तेदार हो, तो इस तरीके से कह के आपको चूना लगाया जाता है। तो आपको मेकिंग चार्ज के डिस्काउंट पे नहीं जाना है, ठीक है। मेकिंग चार्ज का डिस्काउंट उनसे आप पूछिए, ठीक है, जो लगता है उसको लगवाइए। 3%, 4%, 5%, 10% भी अगर मेकिंग चार्ज लगाते हैं तो आप लीजिए वहाँ पे, लेकिन मेकिंग चार्ज लगवा के लीजिए और उनसे जो कैरेट बनता है उस कैरेट का ही प्राइस दीजिए। आइए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जब आप 24 कैरेट का गोल्ड 50,000 रुपये था और अब हम आपको बताएंगे कि 23 कैरेट का गोल्ड जब हम 10 ग्राम पे निकालेंगे तो ये आएगा। अब हमने 23 कैरेट को 1 कैरेट का जो प्राइस निकला था उससे कर दिया गुणा, तो हमारी वैल्यू आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया 47,909 रुपये। 47,909 रुपये तब आया जब ये हमारे पास 23 कैरेट का गोल्ड है। अब हम अगर 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो 22 कैरेट को हम 22 गुणे 2083 करेंगे तो हमारी जो रेट बनेगा वो बनेगा 45,826 रुपये। इसी तरीके से 18 कैरेट मोस्टली जो सबसे अच्छी और सबसे टिकाऊ जो हमारा गोल्ड होता है वो 18 कैरेट का होता है। 75% इसमें गोल्ड होता है, 25% इसमें मिलावट होती है जिसमें आपका चांदी और जस्ता सब मिला रहता है। तो ये गोल्ड ज़्यादा टिकाऊ होता है, ज़्यादा मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो अब आप इसका रेट देखेंगे तो ये पड़ेगा आपको 18 गुणा 2083 और ये पड़ेगा आपको 37,494 का। इसके बाद फिर नीचे आपका 14 कैरेट अगर आप गोल्ड लेते हैं 10 ग्राम तो आपको पड़ेगा 29,162 रुपये का। और 12 कैरेट गोल्ड अगर आप लेते हैं 10 ग्राम तो आपको पड़ेगा 24,996 रुपये। और अगर आपका गोल्ड 9 कैरेट ही है तो ये पड़ेगा मात्र 18,747 रुपये का। आपको बता दूं इसके नीचे भी कैरेट आते हैं, 6 कैरेट में भी होता है, 3 कैरेट में भी गोल्ड होता है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो गई है कि ये लोग किसी भी धातु को गोल्ड की पॉलिश या गोल्ड बना के बेच सकते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम 18 कैरेट का गोल्ड लेते हैं जिसका प्राइस पड़ रहा है 37,494 रुपये, ये आपको कितने की पड़ेगी। तो हमने बताया ना कि इसमें मेकिंग चार्ज आपका 3% से लगा के 10, 15, 20, 25 जो भी आपसे बातचीत होती है उसके हिसाब से लगेगा। मान लीजिए हम 10% इसमें मेकिंग चार्ज लगाते हैं तो मेकिंग चार्ज अगर 10% आप लगाएंगे तो ये आएगा आपका 3,749 रुपये। तो ये हम पूरे में जोड़ देंगे तो हमारा बनेगा 41,243 रुपये, जिस पे हम जीएसटी निकालेंगे 3% तो आएगा 1,237 रुपये। आपको बता दूं जीएसटी आपके पास 2 लगेंगी, एक सेंट्रल का लगेगा और एक आपका स्टेट का लगेगा। तो ये 3% यानी कि आपका हो जाएगा 6%। तो ये 1,237 आपका डबल हो जाएगा और टोटल वैल्यू आपकी जो बनेगी 43,717 रुपये बनेगी 18 कैरेट गोल्ड जब आप ख़रीदते हैं, वो भी 10 ग्राम का। तो इस तरीके से आपको अपने गोल्ड का कैलकुलेशन करना है। और आपको मैंने हॉलमार्क के लिए बताया कि कैसे हॉलमार्क अपना चेक करना है। 5 साइन आप देखिए, ठीक है, गोल्ड आपकी जो भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं या जो भी ज्वेलरी आपके पास रखी है, और उसके बाद उसका कैलकुलेशन करें कि आपके पास कौन सा गोल्ड है और अच्छा गोल्ड है कि कैसा गोल्ड है, वो आपको निर्धारित करना है। और गोल्ड जब भी खरीदने जाएं तो इन सब चीज़ों की बातों को बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि हर आदमी आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्केट में बैठा हुआ है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी बात पे फिर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको क्वालिटी वीडियो विश्वास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।